हम लोग हमेशा की तरह दशलक्षण पर्व के निमित्त से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। दशलक्षण को पर्युषण भी कहते हैं। पर्युष का अर्थ होता है सुबह होना। सुबह तो सूरज के उगने से होती है संसार में, लेकिन जीवन में धर्म की सुबह कैसे हो, कैसे हम अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएं, इसके लिए पर्युषण पर्व आता है। पर्युषण का एक अर्थ और है अनुसंधान या कि खोज। संसार में भौतिक पदार्थों की खोज और अनुसंधान निरंतर चलता है, लेकिन जो खोज कर रहा है उसकी ही खोज करना, उस आत्मा के स्वरूप को खोजना, उसे प्राप्त करना, ये शिक्षा अपने को पर्युषण में प्राप्त होती है अगर अपन लेना चाहें तो। और तीसरे नंबर पर पर्युषण का अर्थ आराधना, पूजा, सेवा या उपासना होता है, जिसमें अपन भगवान जिनेंद्र के चरणों में आराधना या उपासना करके अपने जीवन में अपने परिणामों को निर्मल बनाने का प्रयत्न करते हैं। दो तरह से हम इस पर्व को मना सकते हैं। एक तो अपने बाह्य आचरण को बदल करके, जो कि अपन करते ही हैं, लेकिन उस बाह्य आचरण को इन 10 दिनों में बदलने का उद्देश्य अपने अंतरंग के परिणामों की निर्मलता है। सो उसकी भी अपने को तैयारी करनी चाहिए। देखो, बच्चों की परीक्षा होती है, सो 4 दिन पहले से परीक्षा की तैयारी करते हैं। घर में बेटी की शादी होती है तो 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। अतिथि घर में आना हो तो 4 दिन पहले से अपन अतिथि के आने का इंतजार करते हैं और वैसी तैयारी करते हैं। किसी यात्रा पर जाना हो तो उसके लिए अपन तैयारी करते हैं कि किस तरह अपन यात्रा करेंगे। इन सब सांसारिक कार्यों में उनको करने के लिए अपन पहले अपना मन बनाते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक ऐसे ही पर्वराज पर्युषण में मेरे जीवन में धर्म आवे, इस प्रकार की बाह्य में अपन तैयारी करते हैं, लेकिन उस बाह्य तैयारी का उद्देश्य अपने अंतरंग में अपने मन को धर्म धारण करने के लिए तैयार करना है। कुछ थोड़ी सी बाह्य में क्रियाओं को करके अपन सोचते हैं कि हमने एक आसना कर ली, हमने उपवास कर लिया, हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लिया, माला फेर ली, और हमने खूब 10 दिन तक और स्वाध्याय इत्यादि करके धर्म कर लिया। लेकिन भाई, यह तो सिर्फ धर्म के साधन हैं, उपाय हैं। इन सब के माध्यम से मुझे अपने जीवन में वीतरागता और अहिंसा जो धर्म है वो स्वीकार करना है। इसके लिए ही ये सारी तैयारी अपन करते हैं। ऐसा विचार करके इन 10 दिनों में अपन अपने अंतरंग परिणामों को संभालने की, कषायों को जीतने की और अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करें। उसके बिना तो धर्म जीवन में आता नहीं है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को बहुत बढ़िया केसर डला हुआ हलवा खाना हो
तो वो किसी से पूछता है कि किस प्रकार केसर से युक्त सुगंधित हलवा बनाया जाए, सो सब चीजें समझ लेता है हलवा बनाने की और फिर बाद में बनाता भी है। बनाता है लेकिन खाते समय उसको रुचिकर नहीं मालूम पड़ता। तो पूछता है उस व्यक्ति से कि क्यों भाई, तुम तो कहते थे बहुत रुचिकर और बहुत स्वादिष्ट सुगंधित हलवा बनेगा, हमने बनाया लेकिन वैसा बना ही नहीं। तो वो व्यक्ति पूछता कि भाई तुमने सामग्री क्या क्या डाली? भाई तुमने जैसी सामग्री बताई थी हमने सब डाली। अच्छा, केसर भी डाली? हाँ, केसर भी डाली। अब तो उसके भी समझ में नहीं आया कि सब सामग्री थी, जितना हो सकता था बाहर से गलती कहाँ रह गई कि स्वादिष्ट नहीं बन पाया हलवा। सो जाकर के उसके घर में देखता है कि केसर कहाँ रखी हुई थी। सो केसर तो हींग की डिब्बी में रखी हुई थी। अब बताओ, पहले उसी डिब्बी में हींग रखी थी जिसमें अब वर्तमान में केसर रख दी थी, उसी में से निकाल के हलवा में डाली थी, तो भैया केसर का स्वाद आएगा या कि हींग की बास आएगी? तो ऐसे ही अपन अपने अंतरंग में कलुषित परिणाम रखें, अविवेक पूर्वक अपनी क्रियाएं करें, तो उन क्रियाओं का स्वाद अपने को कैसे आएगा? वो धर्म अपने जीवन में धारण कैसे कर पाएंगे अपन? ऐसा विचार करके अपन को अपनी कषायों को हटा करके, अपने अज्ञान को हटा करके धर्म धारण किया जा सकता है, ऐसा विचार करना चाहिए और धर्म को धारण करना चाहिए। उत्तम क्षमा पहला धर्म है। कैसे मेरे जीवन में आवे? उत्तम शब्द क्यों लगाया? ख्याति, पूजा, लाभ या किसी स्वार्थ से किसी के प्रति क्षमा भाव धारण कर लेना उत्तम क्षमा नहीं कहलाएगी। सहज भाव से अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव धारण करने में उत्तम क्षमा है। ऐसी तो भैया जिस चाहे के प्रति अपने मन में जब क्रोध उत्पन्न होता है, सो बात बिगड़ने जावे, सो बात को संभालने के लिए अपना घाटा जान करके अपन क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन ऊपर पट्टी मांग लेते हैं, भीतर भीतर अपने मन में वह जो उत्तम क्षमा है वह धारण नहीं कर पाते। आज दिन ऐसी ही उत्तम क्षमा का जो अपने जीवन का आत्म कल्याण करती है, उसको धारण करने का दिन है। क्रोध के अभाव को ही क्षमा कहते हैं। जब अपने अंदर क्रोध ही नहीं उत्पन्न हो, तब वास्तव में क्षमा धर्म है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओगन कहे अयानो। ऐसा अपन 10 लक्षण की पूजा करते समय भगवान के सामने कहते भी हैं कि मुझे कोई अपशब्द भी कह दे तो मेरे भीतर उसके प्रति कलुषित भाव ना उत्पन्न हो, क्रोध का भाव उत्पन्न ना हो। मैं उसे अज्ञानी जान करके, मुझे नहीं जानता है इसलिए तो मेरे ऊपर क्रोधित हो रहा है, मैं क्षमा भाव धारण करूं तो मेरी क्षमा मेरे आत्म कल्याण में निमित्त बनेगी और उत्तम क्षमा कहलाएगी। लेकिन क्रोध तो आए बिना रहता नहीं, भीतर तो क्रोध कषाय पड़ी हुई है, सो क्षण भर में बाह्य निमित्त पा करके और वो उदय में आ जाती है और अपन क्रोध कर लेते हैं। और ऐसा जानते हैं कि क्रोध तो हमने ठीक किया है और थोड़ा ही सा तो किया है और सब तो करते हैं, कौन मैं नहीं किया है। ऐसे अपन आर्गुमेंट अपने आप को दे करके सांत्वना दे देते हैं। लेकिन विचार करें कि क्रोध की तासीर क्या है, कषाय की तासीर क्या है। ये बहुत अल्प मालूम पड़ती हैं, लेकिन ये बढ़ करके अपने जीवन का घात करने में
कारण बन जाती हैं। इन्हीं को सब जीव हमेशा से कषायों को करते आ रहे हैं, इसीलिए तो संसार में जन्म मरण और का दुख उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसलिए मैं करूं यह तो ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके उनके स्वभाव को जाने अपन कषायों के, उनको जीतना चाहते हैं तो उनसे हानि क्या है इसको जाने। स्वभाव कैसा है कि जैसे कोई उधार पैसे लेता है, किसी को थोड़ा सा घाव हो जाता है या कि थोड़ी सी घास फूस में अग्नि जरा सी लग जाती है, दिखती तो ये सब चीजें हैं अल्प, अत्यंत कम, लेकिन ये बढ़ जावे अगर तो विनाशकारी हो जाती है। ऋण अपन लेते हैं, उधार लेते हैं, सो थोड़ा ही सो तो जान पड़ता है कि अपन को लेना पड़ रहा है, थोड़ा ही सा तो ले रहे हैं अपन। लेकिन जो व्यक्ति उधार लेता है उससे पूछो कि जिंदगी भर उधार चुका पाए, नहीं चुक पाता भैया। और संसार का धन पैसे का उधार तो चुक जाए सो चुक जाए, लेकिन वो जो कर्मों का उधार अपन निरंतर करते रहते हैं वो अपन कहां चुका पाते, उनको कहां काट पाते हैं कर्मों को। ऐसा विचार करके कि ये बहुत थोड़े से दिखने के बाद भी बहुत बड़े होकर के मेरे जीवन का बिगाड़ कर सकते हैं, मैं इन्हें अपने जीवन से दूर ही रखूं। ऐसे ही घाव छोटा सा दिखाई पड़ता है, अगर थोड़ी सी अपन असावधानी कर ले में तो घाव बढ़ करके और इतना बढ़ जाता है कि कौ जहां पर है उस अंग को ही काटना पड़े। पैर में हुआ है घाव तो नासूर बन गया और पैर ही काटना पड़ा प्राण बचाने के लिए। ऐसे ही कषायों का स्वभाव है। अग्नि थोड़ी सी जान पड़ती है कि अरे जरा दो चार कणों में तो आग लगी हुई है, अल्प है, बुझ जाएगी, लेकिन नहीं भैया, वो अगर तृण में लगी हुई आग भी जरा सी है और बढ़ जाए हवा चलने से तो पूरे महल को जलाने में कारण बन सकती है। ऐसा ही मेरे अंदर जो कषाय भाव हैं उनका भी यही स्वभाव है। ये दूसरे की तो हानि करते हैं सो करते ही हैं, मेरे जीवन को भी तहस नहस कर देते हैं। ऐसा अपने मन में विचार आना चाहिए, आता नहीं है। क्यों? अपन को हानि सामने नहीं दिखाई पड़ती है। कर्म जब अपना फल देते हैं तब उनके फल में अपन को मालूम पड़ता है कि अरे मैंने कर्म खोटे किए थे जिनका फल मुझे प्राप्त हो रहा, करते समय तो नहीं मालूम पड़ता। एक व्यक्ति रास्ते से चला जाता था, स्नान करने वो जाता था और जहां से रास्ते में से गुजरता था एक घर के नीचे से, तो वहां से घर पे से ऊपर से कोई उसके ऊपर थूक देता। जब पहली बार उसको थूका तो थोड़ा तो मन में विचार आया कि कारण क्या है, जो भी हो क्या करना। उसने अपने दुपट्टे से थूक पहुंचा और आगे बढ़ गया। ठीक रोज का क्रम बन गया। 8 दिन हो गए, वो स्नान करने जाता और वहां से गुजरता तो उसके ऊपर घर में से कोई थूक देता, वो पहुंचता और आगे बढ़ जाता। जो उस मकान के नीचे दुकानदार था वो उसने भी रोज देखा। सो एक दिन उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई, तुम्हारी वजह से इन घर के लोगों को कोई परेशानी है क्या? भाई मैं तो नहीं कह सकता उन्हें मेरे से क्या परेशानी है। अरे नहीं, तुम्हें पता करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर थूकते हैं, क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? उसने कहा कि भाई मुझे क्या परेशानी, मुझे तो जरा सा थूक गिरा था सो पहुंच करके आगे बढ़ गया, लेकिन मैं तो विचार करता हूं कि उनको कितना मेरे ऊपर थूकने के लिए परेशान होना होता हो। अच्छा, मेरे निकलने का समय मिलाते होंगे कि अब निकल रहा होगा। और इतने ही नहीं,
सामने आते देख करके बहुत सारा थूक मुंह में इकट्ठा करना पड़ता हो और फिर एंगल मिला करके मेरे ऊपर थूकना पड़ता होगा कि ठीक ठीक गिरे, नहीं तो कहूं आजू बाजू गिर जाए। तो इतनी सारी परेशानी तो सामने वाले को मेरे ऊपर थूकने के लिए करना पड़ती, मुझे क्या करना, मुझे तो उस थूक को पहुंच करके आगे बढ़ना। भाई कषायें अपना ही अहित नहीं करती, वो दूसरे का ही अहित नहीं करती। जरूरी नहीं है कि कषाय से दूसरे का अहित हो ही, मेरा अहित तो नियम से होगा। मैं दूसरे पर क्रोध करूं, वो विचलित हो क्रोध से या नहीं हो, लेकिन मैंने जो क्रोध के भाव किए उससे तो मैंने अपनी आत्मा का पतन उसी क्षण कर लिया। ऐसा विचार, ताकि क्रोध आए ही नहीं, अपने भीतर आने लगे, तो ऐसे ज्ञान के द्वारा अपन उसको जीत सकें। क्रोध से बचने के लिए सबसे पहले आचार्यों ने लिखा कि आत्मज्ञान होना चाहिए, अनाशक्ति होना चाहिए, बहुत अधिक मन वचन काय की सक्रियता नहीं होनी चाहिए। लगे हैं निरंतर मन वचन काय के द्वारा कार्य करने में, तो अनाप शनाप कार्य में क्रोध के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम अपनी अनावश्यक मन वचन काय की सक्रियता को रोक के रखें। जितना जो आसक्त होगा उसकी आसक्ति पूरी नहीं होने पर उसे क्रोध आएगा, तो कहती अनासक्त होकर के जीवन जियो। जितना अज्ञानी होगा उतना ज्यादा क्रोध होगा, तो कहती नहीं भाई आत्मज्ञान पूर्वक जीवन जियो। अपनी मनोवृत्तियां और अपने संस्कार भी क्रोध में कारण बन जाते हैं। थोड़ा सा क्रोध तो कर ही रहा हूं, ऐसा जान करके अपन कर लेते हैं और वो संस्कार अपने भीतर पड़ जाता है और पड़ता ही चला जाता है। सो फिर अपन मजबूर हो जाते अपनी कमजोरी के कारण और जरा जरा सी बात में वो क्रोध कर बैठते अपने ही संस्कार से। अपनी ही मानसिकता नेगेटिव, निरंतर बुराइयों के बारे में ही अपन की देखने की आंख बन जाती है। खोटा ही विचार अपने अंदर आने लगता, जिसे प्रीजुडिस कहते हैं। पूर्व से ही आपने दूसरे के बारे में अपनी धारणा बना ली, खोटी धारणा बना ली, तो आपके भीतर उस व्यक्ति के निमित्त से क्रोध तो उत्पन्न होगा ही। तो हमेशा अपनी मनोवृत्ति और संस्कार इन दोनों को